नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। तो रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। यूपी के कौशाम्बी जिले में चंगाई सभा की आड़ में सामूहिक धर्मांतरण किया जा रहा है। वहीं अब इस क्रम में 3 नामजद और कई अज्ञात केस भी दर्ज किए गए हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में 3 नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी पास्टर कल्लू उर्फ जगजीवन लाल को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। बता दें कि अनुसूचित जाति के गरीब लोगों को गुमराह कर पहले चंगाई सभा में बुलाया जाता है, फिर गंभीर बीमारी ठीक करने के नाम पर उन्हें चमत्कार दिखाकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। जब लोग ईसाई मिशनरियों के झांसे में आ जाते हैं तो उनका सामूहिक धर्मांतरण करवा दिया जाता है। पुलिस ने इस मामले में कोटिया गांव के रहने वाले दीर्घज सरोज की तहरीर पर धर्मांतरण के आरोपी कल्लू, रमेश, सरोज और अभिषेक के खिलाफ धोखाधड़ी और सामूहिक धर्मांतरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं धर्म परिवर्तन का दूसरा मामला जिले के मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंबावा से सामने आया है। तो आपको बता दें, लगातार धर्मांतरण के केस सामने आ रहे हैं। सीओ सिटी अवधेश सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों के द्वारा चंगाई सभा का आयोजन कर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और धर्मांतरण के आरोपी को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया। इससे पहले भी धर्म परिवर्तन के कई मामले सामने आए हैं। उन सभी मामलों में भी केस दर्ज कर कार्रवाई की गई है। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अमेठी के दौरे पर है, जहां पर आयोजित जनसभा में उन्होंने गांधी परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 2024 में भाजपा रायबरेली सीट पर भी जीत हासिल करेगी। यूपी के उप मुख्यमंत्री ने गांधी परिवार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि गरीबी का दर्द क्या होता है ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को नहीं मालूम। जो गरीबी का दर्द नहीं जानते वो गरीब का दर्द क्यों दूर करेंगे। इसके आगे उन्होंने कहा कि इतने साल कांग्रेस की केंद्र और प्रदेश में सरकार रही, लेकिन गरीबों का पक्का घर नहीं बन सका। सपा, बसपा और कांग्रेस गरीबों के घाव पर नमक डालने का काम करती है। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 9 साल पूरे होने पर महाजन समर्थन से महाविजय के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, अमेठी की जनता, प्रदेश की जनता, देश की जनता भी भाजपा के कार्यकर्ता की तरह तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाना। अमेठी दौरे पर है केशव प्रसाद मौर्य। वहीं इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने सपा और बसपा पर जमकर तंज भी कसा। वहीं उन्होंने कहा है कि रायबरेली सीट पर भाजपा जीत भी हासिल करेगी। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा ने खुर्शीद और सांसद मेनका गांधी भी इस दौरान मौजूद रही। इस मामले में भाजपा ने जनसभा को आयोजन किया था। इस जनसभा को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भी मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो गिनवाई। पूरी तरीके से स्वच्छंदता से सरकार चलाने का मौका मिला। उसके बाद नतीजा क्या हुआ, तो जिसका पुराना रिकॉर्ड है उसी के आधार के ऊपर हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं कि भविष्य उसका कैसा होगा। लेकिन जनता इस समय, देश की जनता चाहती है कि मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें फिर से हम जीतेंगे। आप देख लीजिए, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। यहाँ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था मेडिकल कॉलेज, वो इस वर्ष नहीं शुरू हो पा रहा है। वो हो रहा है। बिजली कटौती से मंजिल के जुस्तजू में मेरा कारवां जी, सुल्तानपुर जनता परेशान है सर। आज आपने समाचार पत्र पढ़ा,
वहीं सरकार के 9 साल पूरे होने पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अंत्योदय की नीति पर काम करती है, जिससे कि समाज के अंतिम तबके तक का विकास हो सके। वहीं उन्होंने कहा कि 25 तारीख को फरीदाबाद में एक बड़ी रैली होनी है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी विप्लव देव और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद रहेंगे। 25 जून को हमारे लोकप्रिय प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी और सभी विधायकगण आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, विप्लव देव जी एक बड़ी रैली अपनी लोकसभा में अपने पृथला विधानसभा गजपुरी में रखी है और उसकी तैयारी के तहत आज हमने बल्लभगढ़ विधानसभा की मीटिंग ली है और बल्लभगढ़ विधानसभा के साथ बड़ी धूमधाम के साथ, कि सबसे पहली विधानसभा हमारी है और बल्लभगढ़ से शुरुआत है, बापूनगर से, और बड़ी धूमधाम के साथ हमारे बल्लभगढ़ के कार्यकर्ता गजपुरी रैली में भाग लेंगे। वहीं गाजियाबाद में आचार्य पवन सिन्हा के अनुसार आदि पुरुष यानी प्रथम पुरुष टाइटल ही गलत चलाया गया है, क्योंकि भगवान श्री राम पुरुषोत्तम थे, ना कि प्रथम पुरुष। जिस प्रकार के चेहरे और वस्त्र इस फिल्म में दर्शाए गए हैं, ऐसा लगता है कि आवश्यकता से ज्यादा स्वतंत्रता लेने की कोशिश की गई है। अगर कोई पीरियड फिल्म हमें दिखानी भी है तो क्या हम उसमें चरित्र के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ करते हुए नहीं दिखा सकते? अगर वर्ल्ड वॉर पर कोई फिल्म बनानी हो तो उसमें क्या हिटलर को 6 फुट दिखाया जा सकता है? चे गुवारा की तरह उसका चेहरा मोहरा बना सकते हैं? क्या मुसोलिनी की तरह उसको घोड़े पर दिखा सकते हैं? उसकी एक सीमाएं हैं। जिस तरह के संवाद हनुमान जी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं वह बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि हनुमान जी समाजवेद के ज्ञाता थे और सामवेद भाषा के साथ में भाषा शैली का भी ग्रंथ है। यहाँ डायलॉग में भी शब्दों का गलत चयन किया गया है, जिनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। और आदि पुरुष यानी प्रथम पुरुष टाइटल ही गलत। श्री राम जी प्रथम पुरुष नहीं है, पुरुषोत्तम है। दूसरी बात, जिस प्रकार की भाषा, जिस प्रकार के रूप, जिस प्रकार के वस्त्र आदि को इसमें दिखाया गया है, आवश्यकता से अधिक लिबर्टी लेने का प्रयत्न किया गया है। पीरियड फिल्म्स के कुछ नॉर्म्स होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर कुछ फिल्म दिखानी है तो क्या हम उसमें हिटलर को 6 फीट का दिखा सकते हैं? क्या चे गुवारा की तरह उसका चेहरा मोहरा बना सकते हैं? क्या मुसोलिनी की तरह उसको घोड़े पे दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। लखनऊ में ध्येय फाउंडेशन की तरफ से ध्येय समम उत्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। इस फाउंडेशन की पहल कलेक्टर बिटिया का मूल उद्देश्य यूपी की प्रतिभाशाली बेटियों के लिए किया गया है, जो सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनको निःशुल्क कोचिंग, किताबें, आवास और भोजन की व्यवस्था भी दी जा रही है, जिससे प्रदेश में बेटियों का सपना पूरा हो सके। ध्येय फाउंडेशन का ये कार्यक्रम राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में संपन्न हुआ। खबर पीलीभीत से है, जहां बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने उप जिलाधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग की है। इसके अलावा अधिवक्ताओं ने चिकित्सा सुविधा, रोडवेज पास, रेल पास, आवास की सुविधा देने की भी मांग की है। अधिवक्ताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश में आए दिन अधिवक्ताओं के साथ कोई ना कोई घटना हो रही है, जिससे अब अधिवक्ता न्यायालय भवन के अंदर भी सुरक्षित नहीं है और उनकी सुरक्षा को देखते हुए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कराया जाना बहुत ही आवश्यक है और उसे जल्द से जल्द लागू कराया जाना चाहिए। आप ज्ञापन दिया है आप लोगों ने, जी, क्या ज्ञापन और क्या मांग? ज्ञापन में सबसे पहली मांग है समस्त उत्तर प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। कई प्रदेशों में लागू है और उत्तर प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया है, जबकि हमारे अधिवक्ता साथियों पे विगत कई वर्षों से लगातार हमले किए जा रहे हैं और उन हमलों होने के बाद भी सरकार उस पर नहीं चेत रही है और अधिवक्ताओं को उचित सुरक्षा। ऐसा है कि ये ज्ञापन हमने अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू करने के लिए दिया है। अधिवक्ता संरक्षण
अधिनियम लागू करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जगह जगह वकीलों पर अत्याचार हो रहे हैं, वकीलों के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो इसलिए इसका लागू होना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि हमारा कैंपस भी सुरक्षित नहीं है। लखनऊ का कांड इस बात का द्योतक है, इसलिए ये अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हो। दूसरी बात कि हम लोगों को आए दिन अधिवक्ताओं के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना हर दिन हो रही है। अभी तत्काल में लखनऊ कैंपस के अंदर गोलीकांड हुआ, जिसमें कैंपस के अंदर भयानक तरीका से अपराधी ने अपना पूरा हमला किया, जिसमें अधिवक्ताओं के साथ भी कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें क्या नाम कि अधिवक्ताओं के लिए मेडिकल सुविधा होनी चाहिए, जैसे प्रेस मीडिया के लिए सुविधाएं हैं वैसे अधिवक्ताओं को भी मिलनी चाहिए। यही हमारी सारी मांगे हैं। टोल टैक्स वाली बात। वहीं बुलंदशहर में गुलावटी थाने में एसडीएम और सीओ ने नगर के सम्मानित लोगों को बुलाया। बकरा ईद और कांवड़ यात्रा के साथ बैठक भी ली। इसी दौरान एसडीएम ने नगर के सभी सम्मानित लोगों से अनुरोध किया है कि आगामी त्योहार को लेकर भाईचारा बनाए रखें। इसी दौरान नगर के चेयरमैन शैलेंद्र तेवतिया ने सभी लोगों को आगामी त्योहार को लेकर शांति व्यवस्था बनाने की अपील की है। सुल्तानपुर में सक्सेना भवन परिसर में गायत्री परिवार की ओर से एक प्रेस वार्ता की गई, जहां पर प्रवीण के साथ अन्य गायत्री परिवार के लोग भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान प्रवीण सक्सेना ने कहा है कि प्रांतीय कन्या कौशल शिविर में है, जिसमें 15 से लेकर 30 साल तक, आपको बता दें, गायत्री निर्माण में बहुत तरह के कार्यकर्ता रहते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान गुरुजी ने बताया कि युक्ति परमात्मा ने नारी को अपनी विशेषताओं और योग्यताओं के साथ पैदा किया है। नारी को पुरुष की तरह कोई समानता करने की जरूरत नहीं है। हमारी बच्चियां निश्चित बढ़ोतरी तो खूब कर रही हैं, आगे तो खूब निकल रही हैं, पर कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी, कहीं हमारे विज्ञान, जो धर्म का विज्ञान होता है, वो बताने की कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से नारी शक्ति को जागृत करने का मुख्य उद्देश्य रखा है, और ये नारी शक्ति का वो स्वरूप है जब वो कन्या के रूप में है। लखनऊ में आपको बता दें, देवी एफएलएन के फास्ट ट्रैक कैंप कई उपलब्धियों के साथ समाप्त हुआ। इसका उद्देश्य 5 आपको बता दें, इस कार्यक्रम में कई गरीब बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें देखा गया कि अधिकतर बच्चों में शिक्षा का अभाव है। कार्यक्रम में डॉक्टर सुनीता गांधी विश्व बैंक की पूर्व आर्थिक विद, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके की भौतिकी में डॉक्टरेट होल्डर समेत कई दिग्गजों ने हिस्सा लिया। ये प्रयोगशाला हमने खड़ी करी। 12 दिन में बच्चों को हम कितने हद तक ले जा सकते हैं, ये प्रश्न था हमारा। प्रश्न था हमारा, एक हाइपोथेसिस थी जिसको कि हम देखना चाहते थे। और वाकई में जब हमने इस प्रयोग को किया और आज आखिरी दिन है इस प्रयोग का, तो पता लगा कि बच्चों के अंदर बहुत अनंत क्षमता है, और वो क्षमता को हम निकाल नहीं पाते पुरानी पद्धति से। पुरानी पद्धति में टीचर पढ़ाता है, बच्चे सुनते हैं, बच्चे करते हैं, लेकिन बच्चों का मन नहीं लगता, और टीचर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो परिणाम उनको नहीं मिल पा रहा है। तो किस तरीके से उनको पढ़ाया जाए या पढ़ना खुद सीखें, ये हमारा प्रयत्न था कि बच्चों को पढ़ाया ना जाए, बच्चे पढ़ना खुद सीखें। वहीं कानपुर देहात में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल 30 साल की महिला ने 4 साल के बेटे अर्पित को लेकर आग लगा ली, जिसमें दोनों की जलकर मौत हो गई। वहीं कमरे में मौजूद जो बेटी बच गई है, वहीं जो बेटा है वहीं मां बेटे के जले शव को देखकर लोगों की रूह कांप गई। इस घटना के बाद से महिला का पति फरार हो गया। पुलिस मायके वालों के आने का इंतजार कर रही है। वहीं छानबीन में घटना का घरेलू कलह भी सामने आया है। तो आपको बता दें, एक महिला ने अपने ही बेटे के साथ आग लगा ली। वहीं इस दौरान जो बेटी थी वो बच गई है, लेकिन जो महिला और जो उसका बेटा है वो आग में झुलस गया है। वहीं अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
तो आपको बता दें आग में झुलस गई थी जो माँ, और साथ ही उसके साथ जो उसका बेटा था वो भी आग में झुलस गया। वहीं जो बेटी है वो बच गई है। वहीं इस आग लगाने की वजह गृह कलेश बताया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उपेंद्र जुड़ चुके हैं। तो उपेंद्र, क्या है ये पूरा मामला जिसकी वजह से जो महिला है उसने आग लगा ली है? जब ईसानगर के ये रूरा थाना क्षेत्र का जो पूरा मामला है इसको लेकर पूरी तरीके से अगर बात की तो जो घनश्यामपुर गांव जो है उसमें जो माँ और बेटी और बेटा तीनों लोगों ने जो है जो पारिवारिक परिस्थितियां जो थी उससे जो खराब थी उसको लेकर कहीं ना कहीं वो पीड़ित तो सुसाइड करने के लिए उन्होंने आग लगाया था। इसमें माँ और बेटे जो है वो उसकी जल के मौत हो गई, पर जो उसकी बेटी है वो गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने उसको जो है उपचार के लिए भेजा है अभी। जी बिल्कुल, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद उपेंद्र। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।